हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मार्केट सपोर्ट में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में जो है हम बहुत ही कुछ इंपॉर्टेंट कंसर्न्स के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं, जो कि है दोस्तों इंडिया यूएस की ट्रेड डील। आप ये मानकर चलिए कि अब कुछ ऐसी चीजें सामने निकल कर आ गई हैं जिससे कि अब बहुत हद तक लग रहा है कि इंडिया यूएस के बीच में जो ट्रेड डील हुई थी ना, वो कहीं ना कहीं अब उसका खेल खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। डील तो साइन हुई नहीं थी, ये बात तो हम सब जानते ही हैं, लेकिन उससे पहले आप ये मानकर चलिए कुछ ऐसी चीजें सामने निकल कर आने लगी कि जिससे लग रहा है कि भारत एंड यूएस की जो ट्रेड डील है वो कहीं ना कहीं खतरे में है। और खतरा ही क्या, मुझे लग रहा है भारत ही उसे कैंसिल करेगा। अब यूएस कैंसिल हो सकता है ना करे, भारत ही मुझे लगने वाला है कि ये डील जो है अब कहीं ना कहीं कैंसिल होती हुई देखने को मिलने वाली है। एंड अब बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है इस बारे में बात करना, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है इन चीजों को जो है समझना एंड क्यों हो रहा है ये सब कुछ। आज की इस वीडियो में हम सब कुछ बात करेंगे एंड उसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा वो भी जो है दोस्तों डिस्कस करना है। सबसे पहले आप यहाँ पर देखो, ये देखो, यहाँ लिखा है नथिंग चेंज, दे विल पेइंग टैरिफ व्हाट ट्रम्प सेड ऑन ट्रेड विद इंडिया आफ्टर यूएस सुप्रीम कोर्ट रूलिंग। हुआ क्या है कि यूएस की जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने कह दिया कि ट्रंप ने जो टैरिफ्स लगाए हैं जो दूसरी कंट्रीज पर, एक तरीके से आप जैसे कह सकते हो उन्होंने टैरिफ को थोपा है अपने कुछ चीजों को मनवाने के लिए, अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए। जो टैरिफ लगाए गए हैं वो हो गए हैं वैलिड इनवैलिड। तो अगर यहाँ पर देखा जाए पूरी तरीके से नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिए गए यूएस टैरिफ्स, तो उसके चक्कर में हुआ क्या है कि ये इंडिया और यूएस की डील हुई क्यों थी। सबसे पहले तो आप इस बात को समझो, इंडिया यूएस के बीच में डील क्यों हुई थी। ये इसलिए हुई थी क्योंकि भारत पर टैरिफ लगे हुए हैं अच्छे खासे 50%। ठीक है, ये टैरिफ जो लगे हुए थे इसलिए इन टैरिफ को घटवाने के लिए डील हुई थी। लेकिन टैरिफ तो अब ऑलरेडी जीरो कर दिए गए। अब आप इस बात को समझो, टैरिफ तो जीरो कर दिए गए। और अगर आप देखोगे डील में इन्होंने पहले से ही डील में डिसाइड कर रखा कि 18% टैरिफ लगेगा। तो टैरिफ तो आप ये मानकर चल सकते हो कि खेल खत्म हो गया, टैरिफ तो जीरो ही हो गए। तो अब भारत इस ट्रेड डील को करेगा ही क्यों, ये तो आप यहाँ पर समझ पा रहे हो ना कि टैरिफ को अब भारत क्यों ही स्वीकार करेगा। 18% टैरिफ भी क्यों स्वीकार करेगा, ये भी तो आप मान के चलो। मुझे तो ये 18% टैरिफ भी ज्यादा ही नजर आते हैं। इसके पीछे क्लियर रीजन है कि एक तो 18% रीजन, जब टैरिफ को जब सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया है कि एक 0% टैरिफ, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने तो पूरी तरीके से रिजेक्ट कर दिया है टैरिफ वाला फॉर्मूला। तो टैरिफ तो अब 1% भी नहीं होना चाहिए, तो भारत 18% देगा क्यों। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप से ये पूछा गया तो डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा कि नहीं, कोई चीज बदली नहीं है एंड जो है भारत टैरिफ देगा। और अगर हम देखें बाकियों से भी कहा है कि सब जो है टैरिफ देंगे, तो ये मान के चलो। तो देखो ट्रम्प कह रहे हैं कि टैरिफ तो देना ही पड़ेगा। तो अब मुझे लग रहा है कि ये ट्रेड डील जो है, आपको एक चीज समझ में आ रही होगी, ये खबरें आपने सुनी होगी कि भारत अब ये साइन करने वाला है ट्रेड डील। तो ये तो पक्का है कि ट्रेड डील ना साइन नहीं हुई है। ठीक है, ये आप मान कर चलिए कि ट्रेड डील जो अभी तक साइन नहीं हुई है। हाँ, एग्री हुए हैं दोनों देश, लेकिन जब इतना बड़ा शिफ्ट आ गया अचानक से, तो ये पक्की बात है कि कहीं ना कहीं ये डील तो अब फंस गई। एंड जब ये डील आपको फंसती हुई अब दिखाई दे रही है, एंड यहाँ पर अब ये भी मानकर चल सकते हो कि ये डील होगी ही नहीं, इस बात के जो है पूरे पूरे चांसेस है। क्योंकि अगर ये अभी भी ये डील हो गई तो आप ये मान के चलिए कि भारत के लिए नुकसानदायक होगा। तो अब मुझे लगता नहीं कि डील होगी। अगर ये डील होगी नहीं तो ये भी पक्का है बहुत सारे सेक्टर्स ऐसे हैं जिन पर असर पड़ेगा, हालांकि पॉजिटिवली भी, और मेरे ख्याल से तो पॉजिटिवली ही असर पड़ने वाला है। क्योंकि देखो टैरिफ तो अल्टीमेटली कम ही हो रहे हैं ना, बढ़ तो रहे नहीं है। टैरिफ तो अगर आप देखोगे अल्टीमेटली कम हो रहे हैं, तो इसका पॉजिटिव असर ही होगा। पिछली बार जो हमने डिस्कशन किया था कि ट्रंप अगर इस डील को कैंसिल कर देते हैं अपनी सनक में, अपने टैरिफ वगैरह के चलते, तो हो सकता था उसका नेगेटिव असर पड़ जाता। लेकिन अब बात यह आ जाती है कि
ये करेगा कौन, इस डील को कैंसिल करेगा कौन? तो अब मुझे ऐसा लगता है कि भारत जो है ये डील कैंसिल करता हुआ नजर आ सकता है। एंड अगर भारत ने ये डील जो है कैंसिल करी तो कहीं ना कहीं इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट ही रहेगा। एंड अगर ये टैरिफ 0% हो गए, लेकिन अगर डील के साथ ही चले गए तो अलग बात है। लेकिन कुछ सेक्टर्स दोस्तों जिनके बारे में मैं अक्सर डिस्कस करता रहता हूँ, उन सेक्टर्स पर तो आप कह सकते हो अच्छा खासा पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता हुआ नजर आने वाला है। एंड ये कौन कौन से सेक्टर हैं वही है। पहला तो जैसे मैं आपको बताता हूँ, फार्मा है। फार्मा पर आज भी कोई टैरिफ नहीं है, आगे भी कोई टैरिफ की बात नहीं है, ये भी आपको पता होना चाहिए। क्योंकि फार्मा के जो प्रोडक्ट हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं, भारत जो एक्सपोर्ट करता है ना, तो आप ये तो मानकर चल सकते हो कि इन पर जीरो टैरिफ है और इन पर टैरिफ लगाने का कुछ है भी नहीं, कोई लगाएगा भी नहीं, क्योंकि उन्हें ज्यादा जरूरत है इनकी। ठीक है, तो आप यहाँ पर अगर मान के चलोगे ना, तो मुझे लग रहा है कि जहां तक उम्मीद जो नजर आ रही है कि फिर भी इन पर तेजी मंदी का हल तो रहेगा, नो डाउट तेजी हो सकती है, इनमें चांसेस हैं। और उसके पीछे कारण ये है कि एक सेंटिमेंट, पॉजिटिव सेंटिमेंट। लेकिन अगर हम बाकी को देखें, जैसे कि टेक्सटाइल बहुत एक्सपोर्ट होता है भारत से, अच्छा खासा एक्सपोर्ट होता है। और अभी जो है हुआ क्या था कि समस्या कुछ ऐसी भी निकल कर आई थी कि जो टेक्सटाइल से बांग्लादेश का कंपटीशन बढ़ा, बांग्लादेश और भारत का कंपटीशन बढ़ रहा था। उसमें क्या हुआ था कि उसके बांग्लादेश के साथ एक सीक्रेट डील साइन कर ली, तो उन पर कम टैरिफ कर दिया था। तो ये एक और प्रॉब्लम देखने को मिली थी। तो अब मुझे लगता नहीं है कि वो वाला मैटर भी रहेगा। तो टेक्सटाइल के लिए तो बहुत अच्छी खबर है एक तरीके से, अगर हम देखें टेक्सटाइल के लिए तो काफी अच्छी खासी खबर आपको देखने को मिल रही है। ठीक है, तो मुझे जहां तक लगता है टेक्सटाइल सेक्टर पर भी अब आप नजर दोस्तों बनाकर रखनी चाहिए। एंड आप ये भी मानकर चल सकते हो कि सिचुएशन जो है अच्छी होती हुई इनके लिए दिखाई देगी। टेक्सटाइल के बाद अगर हम देखें, मैन्युफैक्चरिंग हो गया जो भारत से एक्सपोर्ट होता है, स्पेशली ऑटो पार्ट्स होते हैं, इंजीनियरिंग गुड्स होते हैं, इनसे रिलेटेड भी कई सारी कंपनीज आपको देखने को मिल जाएंगी। तो आप ये मानकर चल सकते हो कि इन कंपनीज पर भी काफी ज्यादा पॉजिटिव असर पड़ता हुआ दोस्तों नजर आ सकता है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना, ज्यादा से बेल आइकन दबाना, जिससे कि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाए। एंड दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन इन्फॉर्मेशन पर्पज से है, तो इसे किसी भी तरीके की वाइन सेलिंग की रिकमेंडेशन के तौर पर बिल्कुल ना देखें। थैंक यू।